अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि सब टोटल निकालने के बाद अगर हम इसको फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो ये है कि ये फॉर्मेट जहाँ जहाँ पर टोटल्स बने हुए हैं वो सारों को मैं सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल बी दबाऊँ, अंडरलाइन कर लूँ, और हम बॉर्डर लगा सकते हैं और आप किसी किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये काम अगर आपको सारा मैनुअल करना पड़े तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और कितने कस्टमर्स का टोटल बनाना है, इसी तरीके से अनलिमिटेड कस्टमर्स हैं जिनका नीचे टोटल बनेगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करें, अच्छा सबसे पहले तो हम ये भी कर लेते हैं कि इसको कॉमा स्टाइल पे कर लेते हैं। ये सारे कॉलम्स को आपने होल्ड किया और आपने फिर जाके ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दिया। अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अगर आप ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी ये टोटल्स बन रहे हैं तो ये खुद ब खुद फॉर्मेट हो जाए, यहाँ पर क्या लगेगा। अब जैसे ही मैं ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकती है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सिर्फ कोई एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम फिगर्स देखते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4349 लिखा हुआ है, यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो क्या स्पेसिफाई करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो हाईलाइट सेल रूज होता है दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इसमें से तो कोई भी कंडीशन मीट नहीं होगी। इसमें हमें यूज करना पड़ेगा ये लॉजिक कि हर फॉर्मूला के अंदर है क्या, सब टोटल। मतलब जो भी जिनका भी टोटल को जिसको आपने फॉर्मेट करना है हर एक का फॉर्मूला का नाम है सब टोटल। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं यूज होगा, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू फॉर्मेटिंग करेंगे। अब अभी तक आपने फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू कभी फॉर्मेटिंग नहीं की होगी। फाइंड एंड रिप्लेस नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं फाइंड करता हूँ फला वर्ड और उसको रिप्लेस करता हूँ इस वर्ड से, या कोई स्पेलिंग करेक्शन के लिए, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं आप। लेकिन इसके थ्रू आप फॉर्मेट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से रिप्लेस करेंगे, सारे कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ के बाद आप जाएंगे रिप्लेस के टैब में। रिप्लेस के टैब में आपको बताना है फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। यहाँ पर तो टेक्स्ट दी जाती है, लेकिन हमने क्योंकि टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना किसी, हमने फॉर्मेट को रिप्लेस करना है। तो हम एडवांस ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शंस पे क्लिक करके अब मैं रिप्लेस कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड तो सब टोटल करना है जहाँ जहाँ पर सब टोटल हो। लेकिन मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि फाइंड करो उन तमाम सेल्स को जिधर लिखा हुआ है इक्वल्स टू सब टोटल का फॉर्मूला। अब सब टोटल को सिर्फ रिप्लेस नहीं करेंगे आप, इसलिए क्योंकि सब टोटल में फिर रेंजेस अलग अलग हैं। किसी की रेंज है P1 से लेके P10 तक, किसी की है O1 से लेके O10 तक, तो रेंजेस भी तो चेंज है। तो हमने जो फाइंड करना है, अगर हमने सारा ही फाइंड करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि कॉमन क्या है हर सब टोटल के फॉर्मूला में। इक्वल्स टू सब टोटल और ब्रैकेट ओपन, ये हर फॉर्मूला में कॉमन है। उसके बाद जो भी बीच में है उसके लिए आप स्टेरिक लगा दोगे कि उसके अलावा कुछ भी हो तो वो स्टेरिक, और एंड कहाँ पर होना चाहिए, ब्रैकेट पे। ये ब्रैकेट में एंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं, जिसके आगे सब टोटल लगा हुआ है और जिसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और क्लोज हो रही है, तो वो सारे सिलेक्ट कर दो। अंदर कुछ भी हो तो उसके लिए मैंने स्टेरिक यूज कर लिया, दैट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये तो हो गया फाइंड व्हाट में। रिप्लेस किसके साथ करना है, रिप्लेस मैंने किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ या टेक्स्ट के साथ नहीं करना बल्कि फॉर्मेट के साथ करना है। तो मैं रिप्लेस में जाके ये फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा। फॉर्मेट में आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये फिल कर देते हैं, हम बॉर्डर्स लगा देते हैं। अच्छा बॉर्डर्स में सिर्फ अप और डाउन लगाता हूँ। फॉन्ट हम इसका बोल्ड कर देते हैं और बस ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट होगा। रिप्लेस ऑल करके देखते हैं। ये देखें रिप्लेस ऑल हो गया, ऑल डन। वी मेड 676 रिप्लेसमेंट्स। 3 फॉर्मेटिंग हो गई आपके लिए।
हर टोटल की ये फॉर्मेटिंग, ये देखें ये फॉर्मेटिंग कितने ज़बरदस्त तरीके से और कितने कम टाइम में आपकी ये सारी फॉर्मेटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं उनको रिप्लेस करके फॉर्मेट कर सकते हैं।